अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जिस घर में कोई भी औरत ये 5 चीज़ें पहनती है, वो घर गुर्बत का, गरीबी का बसेरा ज़रूर होता है। उस घर की फ़िज़ा बोझल हो जाती है और यूँ महसूस होता है कि जैसे दीवारें भी घर वालों के हाल पर अफसोस कर रही हूँ। ये 5 चीज़ें पहनने वाली औरत जिस घर में कदम रखती है, वो घर आहिस्ता आहिस्ता तबाही की ओर चला जाता है। सुकून वहाँ से रुखसत हो जाता है, बरकतें उड़ जाती हैं और दिलों में बेचैनी घर कर लेती है। आखिर वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें पहन लेने के बाद औरतों की इबादत पर असर हो जाता है? न नमाज में लज्जत बाकी रहती है और न रोज़े में नूर रहता है और न ज़कात कबूल होती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आज का बयान बहुत ही ख़ास होने वाला है और आज का बयान आप सबके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है। इस बयान को सुनें और गौर करें कि कहीं तुम्हारे घर में रहने वाली औरतें ये 5 चीज़ें तो नहीं पहनती, क्योंकि बज़ औक़ात इंसान खुद हक होता है और नुकसान आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ लेता है। कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से तुम्हारा घर तबाही की ओर तो नहीं जा रहा, क्योंकि घर बर्बाद होने से पहले निशानियां देता है, मगर हम उन निशानियों को समझ नहीं पाते। कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से जो तुम्हारी औरतें पहने रखती हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून कम और बेचैनी ज़्यादा तो नहीं हो रही। कहीं इन 5 चीज़ों की वजह से तुम्हारे घर में गरीबी तो नहीं आ रही, क्योंकि बरकतें छोटी छोटी नाफरमानियों से उठ जाया करती हैं। जो बरकत नाफरमानियों की वजह से उठ जाती है, चाहे वो नाफरमानी छोटी हो या बड़ी, क्योंकि जब अल्लाह की नाराज़गी आती है तो सबसे पहले दिलों का चैन ख़त्म हो जाता है। आज के इस बयान में हम आपको ये सब बातें बताएंगे ताकि आप वक्त आने से पहले समझ जाएं और अपने घरों को बर्बादी से बचा सकें। मेरे प्यारे इस्लामिक भाई और बहनों, सोचने की बात है, आखिर वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें एक औरत पहनती तो शौक़ से है, मगर पूरे ख़ानदान का सत्यानाश हो जाता है। ये वो 5 चीज़ें हैं जिन्हें पहनने वाली औरत या लड़की अगर बग़ैर तौबा के मर जाए तो अंजाम बहुत सख्त हो जाता है। और यही वजह है कि ऐसे आमाल इंसान को दुनिया में आजमाइशों में मुब्तला कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनके सबब घर में गुर्बत आती है, दिलों का सुकून छिन जाता है और ज़िंदगी तंग हो जाती है। ये वो चीज़ है जो इंसान को दुनिया में अजाब का जायका चखा देती है और अंजाम के दरवाजे मज़ीद सख्त हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इन 5 चीज़ों को बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या खुद बता देगा कि औरत की वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें पहनने से घर में गरीबी आती है और औरत की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। वाक़या कुछ यूँ है। कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबे सफ़र पर जा रहे थे। चलते चलते आपको शदीद प्यास महसूस हुई। इर्द गिर्द सहारा और रेगिस्तान था, चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले थे। आप जहाँ भी नज़र दौड़ाते इंसान दिखाई नहीं देते, ना कोई चरिंद ना कोई परिंद, और प्यास भी अजीब तरह का जोर दिखा रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अगर आप चाहते तो वहीं खड़े होकर जन्नत का पानी मंगवा सकते थे, मगर नबी का ये मकाम भी होता है कि वो खाने पीने के लिए अल्लाह से फरियाद नहीं करता, क्योंकि नबी भूख में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और प्यास में भी अल्लाह का शुक्र बजा लाते हैं, और इसी शुक्र की वजह से अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। इसलिए हज़रत मूसा ने पानी के बारे में अल्लाह से कोई फरियाद न की। एक टिक देखा तो कुछ भी नज़र न आया, मगर इसके बावजूद अपनी मंजिल तक चलते रहे। चलते चलते दूर से एक कच्चा घर देखा। हज़रत मूसा ने जब उस घर को देखा तो दिल ही दिल में फरमाया, क्यों ना इस घर की तरफ चला जाए। जाहिर है घर में रहने वाले पानी का तो इस्तेमाल करते ही होंगे। अल्लाह के नाम पर एक घूंट पानी पी लूँगा। आप जैसे तैसे उस मकान के करीब पहुँचे तो अचानक देखा कि मकान के दरवाजे पर एक इंसान नुमा कोई चीज़ बैठी हुई है और जो हद से ज़्यादा खुश है। जब आप करीब गए तो हकीकत खुल गई। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान था जो इस मकान के दरवाजे पर बैठा हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को इस कदर खुश होते हुए देखा तो फरमाया, ऐ शैतान, आखिर तू क्यों इस घर के सामने बैठकर खुशी से पागल हो रहा है? आखिर तूने कौन सी जंग फतेह की है?
शैतान हंसते हुए बोला, अल्लाह के नबी, मैं जीत चुका हूँ और अल्लाह के बंदे अपनी बाजी हार चुके हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से फरमाया, ए शैतान, बता तो सही अल्लाह के बंदे कौन सी बाजी हार चुके हैं। शैतान ने कहा, अल्लाह के नबी, इस घर के अंदर एक औरत है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उस औरत को जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है और मैं इस औरत के पीछे अपने चेले लगा देता हूँ। वो औरत कहीं भी जाती है, मेरे चेले उसके साथ साथ चलते हैं। फिर जब कोई शख्स उस औरत को देखता है तो मेरे चेले उस शख्स को मजबूर करते हैं कि वो औरत की तरफ देखते रहें और उसे गुनाह करने पर मजबूर करते रहें। वो खूबसूरत औरत इसी घर के अंदर रहती है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो औरत 5 चीज़ें बड़े शौक़ से करती है और उन 5 चीज़ों की वजह से मैं उसका दीवाना हो चुका हूँ। शैतान की ये बातें सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से फरमाया, ए शैतान, बता तो सही आखिर वो औरत कौन सी ऐसी 5 चीज़ें पहनती है जिन चीज़ों ने उसका पूरा घर तेरे हवाले कर दिया और वो औरत जीते जी जहन्नुम के अंदर ज़िंदगी गुजार रही है। शैतान हंसते हुए बोला, ए मूसा, तुम तो मुझे जानते हो ना कि मैं तुम्हारे रब का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ और सिर्फ तुम्हारे रब का दुश्मन ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे रब के बंदों का भी बहुत बड़ा दुश्मन हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सत्यानाश हो तेरा शैतान, अब तू मुझे बता कि आखिर वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो औरत पहनती है। शैतान ने कहा, मूसा, पहली चीज़ ये कि उस औरत ने बेवफाई का लिबास पहन रखा है और शौहर की गैर मौजूदगी में वो गैर महरम मर्दों को अपने घर बुलाती है और उनसे बस अपनी तारीफ़ें करवाती है। जो भी इस औरत की तारीफ़ करता है ये औरत उसकी दीवानी हो जाती है और फिर उसके साथ वो सब करती है जो सिर्फ़ एक मियाँ बीवी करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरी चीज़ कौन सी है। शैतान ने कहा, ए मूसा, दूसरी चीज़ ये है कि उस औरत ने झूठ का लिबास पहन रखा है। वो जहाँ भी बैठती है झूठ बोलती है, पूरा दिन गैर महरम मर्दों के साथ बिताती है और शाम को जब उसका शौहर उसके पास आता है तो झूठी कस्में खाकर कहती है कि मैं तो किसी के सामने ही नहीं गई, किसी को भी अपने घर नहीं बुलाया, और ये झूठ उसके दिल को स्याह करता जा रहा है। मेरी इस्लामी बहनों, याद रखना, झूठ बोलने वाली औरत चाहे कितनी भी नमाजी क्यों ना हो, झूठ की वजह से इबादत की रूह ख़त्म हो जाती है, क्योंकि झूठ एक ऐसा जहर होता है जो ईमान की मिठास को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। जो औरत झूठ बोलती है वो रहमत के फरिश्तों से महरूम होने लगती है, हलाल रिज़्क़ की बरकत उठने लगती है। प्यारे नाज़रीन, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शैतान, अब तीसरी चीज़ बता ताकि हकीकत पूरी तरह सामने आ जाए, क्योंकि आधा सच इंसान को मज़ीद भटका देता है। शैतान हंसते हुए बोला, ए मूसा, तीसरी चीज़ ये है कि उस औरत ने फाहम लिबास पहन रखा है, ऐसा लिबास जो निगाहों को भटका देता है और दिलों में गलत ख्वाहिशें जगा देता है और जो भी देखता है वो बेइख्तियार उसकी तरफ माइल हो जाता है और यही माइल फिर गुनाह की तरफ ले जाता है। ए मूसा, ये औरत खुशबू भी लगाकर निकलती है, ऐसी खुशबू जो लोगों की तवज्जो खींचती है, जिसे सूंघने वाला हमेशा के लिए उसका दीवाना बन जाता है। दिल में गलत ख्याल पैदा हो जाते हैं और शैतान को रास्ता मिल जाता है। नबी करीम ये तालीम देते हैं कि औरत का वक़ार उसकी सादगी में है, इसलिए गैर ज़रूरी नुमाइश से उसे रोका गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब चौथी चीज़ के बारे में भी बता दे ताकि पूरी हकीकत खुल जाए और इंसान को अपने अंजाम का अंदाज़ा लग जाए। शैतान हंसते हुए बोला, मूसा, उस औरत ने गफलत का पट्टा अपने गले में पहन रखा है, वो अपने रब को भूल चुकी है। रब के एहसान, रब की नेमतों और उसकी करामतों पर सब उसकी नज़र से उजाल हो चुकी हैं और जब इंसान नेमतों को भूल जाए तो शुक्र भी ख़त्म हो जाता है। और ये औरत अपनी मौत को भी भूल चुकी है, वो दुनिया की रंग रंगियों में गर्क हो गई है और जब से उसने मौत को भुलाया है तब से मैं उसका दीवाना बन गया हूँ और वो भी मेरी दीवानी हो चुकी है, क्योंकि जो मौत को भूल जाए वो हर हद पार करने लगता है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपसे मुखातिब हूँ, मुझे एक बात बताओ, आज हमारे मुआशरे में कितनी औरतें हैं जो ख्वाहिश की ग़ुलाम बन चुकी हैं
وہ نادان یہ نہیں جانتی کہ خواہش کے ہر راستے میں شیطان کھڑا ہوتا ہے اور آخر میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شیطان اب پانچویں چیز کے بارے میں بھی بتا دے تاکہ حقیقت مکمل ہو جائے اور انسان کو اپنے انجام کا اندازہ لگ جائے۔ شیطان بولا پانچویں چیز یہ ہے، اس عورت نے تکبر اور گھمنڈ کا لباس اوڑھ رکھا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے خود کو بڑا سمجھتی ہے۔ جب شوہر بلاتا ہے تو وہ جان بوجھ کر اس کے پاس نہیں جاتی، خود کو دوسروں سے افضل اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتی ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے اور غرور کرتی ہے، اور یہی گھمنڈ اور تکبر اسے میرے بالکل قریب لے آتا ہے اور اللہ سے بالکل دور کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں ہم آپ سے ایک بات عرض کرتے ہیں کہ جو عورت تکبر کرتی ہے وہ جان لے کہ وہ اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے خرید رہی ہے، کیونکہ تکبر وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کے اپنے ہی گھر کو جلا دیتا ہے۔ عبرت کی بات یہ ہے کہ تکبر کرنے والی عورت کو تو نہ شوہر کا احترام نصیب ہوتا ہے، نہ اولاد کا ادب، اور نہ ہی دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ جو انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی عورتوں کو چاہیے کہ جب بھی آپ کا ایسا تکبر کرنے کا دل کرے تو قبرستان کی حقیقت کو یاد کر لیا کریں۔ بس یہ سوچ لیا کرو کہ جن عورتوں نے تم سے بڑھ کر فخر کیا، آج ان کے حسن، ان کے غرور، ان کے نمو نشان سب مٹی میں مل چکے ہیں۔ اگر ہو سکے تو قبرستان کا چکر لگا لیا کریں۔ ایسی عورتوں کو وہاں ضرور جانا چاہیے تاکہ آپ کا دل نرم ہو اور آنکھیں کھل جائیں اور سمجھیں کہ اصل خوبصورتی عاجزی میں ہے، اصل بلندی اللہ کی رضا میں ہے۔ پیارے دوستو، یہی وہ 5 چیز ہیں جنہیں اگر عورت پہن لے تو آہستہ آہستہ خود کو تباہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے، اور جو عورت ان 5 چیزوں میں سے سچے دل سے نفرت کرتی ہے وہ اللہ کے ولیہ بن جاتی ہے، اللہ کی محبوبہ بن جاتی ہے، اور پھر وہ عورت بیٹھی تو زمین پر رہتی ہے مگر اس کے تذکرے عرش بری پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو عورتیں 5 گناہوں کو بار بار دہراتی ہیں اگر وہ نماز بھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں یہاں تک کہ تہجد کے سجدے بھی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، کیونکہ عبادت تب ہی قبول ہوتی ہے جب زندگی میں اطاعت ہو۔ میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لوٹ آؤ، سمجھ جاؤ، کیونکہ حسن، جوانی اور لذت سب عارضی ہے، یہاں تک کہ یہ اتنی بڑی حسین رنگوں والی دنیا بھی عارضی ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اصل حیا عزت میں ہے، اور اصل سکون رب کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔